मछली पसंद भी बहुत करते हैं, बड़ी रगबत से खाते हैं, लेकिन जो मछली मंडी का हाल है, ये जानते बूझते भी उसे बहुत एंजॉय करते हैं। सर इन्होंने देखी नहीं है, इन्होंने सिर्फ सुनी है अभी। अगर ये उसके मनाजर देख लें और इनको हकीकत पता चल जाए जो कि ये दोनों जानते हैं। अजला तो इंजी है भट्टी साहब, मैं चाहूंगी कि आप इस पे रोशनी डालें कि क्या हालात हैं मछली मंडी अरूबा के। और की अगर आप मछली मंडी की बात करें जी। तो रात के टाइम पे पूरे पंजाब से वहां पे मछली आनी है, ट्रकों के ट्रक मछली के आते हैं। फिश फार्म से जी, मछली के जो ब्रोकर्स हैं इनको आड़ती कहते हैं। इन्होंने अपनी अपनी आड़त के लिए टनों के हिसाब से बर्फ के ब्लॉक्स मंगवाए हुए हैं। बर्फ पिघलेगी, जब सारी दुकानों वालों की बर्फ पिघलेगी तो वहां पे तो सैलाब आ जाता है। जब वो गटर उबलेंगे, वो सीवरेज का पानी, मछली चूंकि जमीन पे रखी हुई है, ढेर जमीन पे ही लगे होते हैं ना, थड़े बने होते हैं उते वो थड़े उसी पानी में ही डूबे होते हैं ना। पानी बर्फ दा ही हैगा, पानी कितों अल्लाह वो माफ करे। सीवरेज का पानी भी उसी में से गुजर रहा है ना। वो बहुत थल्ले होता पट्टी साहब, खुदा दा वास्ता आपको किसी दा कारोबार चलन दियो। ये गलत बात ना करो। पानी ओवरफ्लो करता है ना, बर्फ दा पानी तुम उसे बर्फ का कहते हो, लेकिन उसमें गटर का पानी में तभी तो पहले वाली बात नहीं रही मछली की। और वैसे भी ब्लड जो है वो बेस्ट मीडियम है ग्रोथ और कल्चर के जी। लिए। अब इसी मछली मंडी में गटरों का पानी वहां पे ब्लॉक हुआ होता है, तो ये फिर कोशिश करते हैं कि गटर खुले और ताकि पानी वहां से निकले। और वही कारीगर जो मछली को साफ वाफ कर रहे हैं, वही गटर भी मछली फिर काटेंगे, तैयार करेंगे। ਉਹ ਭਾਜੀ ਇਹ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇਨੇ ਆ, ਗਟਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹਨਾਂ साहब सुकून ना मछली ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। तभी मैं कहूँ पहले वाली बात नहीं रही। पहले वाली बात नहीं रहनी, तू हुन कैप्सूल खाया कर। ਔਰ ਮੱਛੀ ਵਾਲੇ मछली वाले मिलते ना ਮੱਛੀ ਵਾਲੇ कैप्सूल, capsule। मजून मिलती है, मजून है मछली। भाई ने ਜਦੋਂ ਪੱਕਦੀ ਹੈ ਹਰ ਸ਼ੈ ਜਮਸ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਕੱਢਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਦਾ There comes ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ हाँ जी, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे जाके मर जाएंगे, Will dead हो लेकिन बैक्टीरियाज कुछ ऐसी किस्म के भी होते हैं कि जैसे ही उन्हें नामुवाफिक हालात मिलते हैं, हाई टेम्परेचर या वेरी लो टेम्परेचर मिलता है, वो एक शेल बना लेते हैं। गवर्नमेंट फेज में चले जाते जी, अब वो डोरमेंट हो जाते हैं और उसके बाद उनको कोई भी वो टेम्परेचर असरअंदाज नहीं होता है। और जैसे ही उन्हें मुवाफिक हालात मिलेंगे, चाहे उन्हें मैदे में जाके मिल जाए, चाहे उन्हें फ्रिज में जाके मिल जाए, ओपन एयर में मिल जाए, वो वहां पे शेल तोड़ के बाहर निकल आएंगे और अपनी अफजाई शुरू कर देंगे। 1 से 2 होंगे, 2 से 4 होंगे, 4 से 16 होंगे, और अगले 8 घंटों में उनमें खरबों की तादाद में बैक्टीरिया हो चुके होंगे। अब जब वो अपनी नस्ल बढ़ाते हैं तो अपना फुजला भी उधर ही खारिज करते हैं। अब उस मछली में उनका फुजला अंदर मौजूद रहना है। वो बैक्टीरिया मर भी गए, सड़ भी गए, उस तेज खोलते हुए गर्म तेल में सड़ भी गए, फुजला नहीं खत्म हो सकता। क्यों जी खत्म क्यों नहीं हो सकता? किसी सूरत खत्म नहीं हो सकता। वो एफ्लाटॉक्सिन, ये जो फुजला है, एक तो वो बैक्टीरियाज का फुजला उस मछली में मौजूद है, दूसरा इंसानी फुजला वो उन गटरों की सूरत में वो इसके साथ चिपका हुआ है। पिछले 20 साल तो मैं काम कर रहा हूं, फुजला मैं पहली बार सुनिया मछली देना। सुना होता तो कभी इस तरह के गलत काम ना कर रहे होते। ये फिर भी करते, ये भी करते और वो फिर भी कंज्यूम करते। सबको पता है क्या हो रहा है। आपको पता नहीं कि आपके करप्ट हुक्मरान वो आते हैं, करप्शन करते हैं, टिका के आपका पैसा भी खाते हैं, मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं। यही लोग उन्हें आज मौका देंगे, फिर वो 10 दिन बाद मौका देंगे, 10 साल बाद मौका देंगे। ये इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा। एपैथी है अवाम की, एपैथी है हुक्मरान की, एपैथी है गवर्नमेंट की। बेटे साहब, ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जहाँ ये फिश का काम होता है, फिश फरोख्त की जाती है, बड़े बड़े लाहौर में, बड़े कराची में, इस्लामाबाद में, इन ब्रांड्स में भी जो मछलियाँ मिलती हैं उनका भी ये हाल है। देखिए, अगर तो वो इसी तरह की फिश मार्केट से, फिश की होलसेल मार्केट है ये लाहौर की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, हमारे 90% फिश जो यहाँ पे बिकती है वो इधर से आती है। तो अगर कोई शख्स, कोई ब्रांड यहाँ से मछली ला के बेचता है तो वो चाहे जितने मर्जी खूबसूरत और साफ सुथरे शोकेस में डिस्प्ले करके बेच दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर बैक्टी भी आ रही है ना, जो इंपोर्टेड फिश है, इम्पोर्टेड फिश, वो लाहौर की फिश मार्केट से राउट होके आती है तो कंटेमिनेटेड है, लिखी पड़ी बात है। अच्छा, ये दरिया के किनारे भी ये लोग कहते हैं बहुत से कि दरियाई मछली है, तो क्या इसमें सदाकत होती है? अच्छा, उसमें ये होता है कि अगर आप गर्मियों के दिनों में लाहौर से बाहर आप निकलें, दरियाओं के पुलों में से आप गुजरती हैं, जी। तो गर्मियाँ जब शदीद होती हैं, हमारे दरिया तो उस वक्त भी खुश्क होते हैं, उनमें बहुत थोड़ा पानी होता है,
तो सर्दियों में तो वैसे ही पीछे बर्फ जम चुकी होती है, तो इनमें पानी होता नहीं है। तो यहाँ पे जब पानी नहीं होगा तो मछलियाँ कहाँ से होंगी? तो फिर वो कौन सी होती हैं? फार्मी मछली जो वहां पे रख के बेच रहे होते हैं। क्यों जी, कौन सी मछली पाल रहे हैं आप अपने दरिया में? ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਰਿਆ ਵਾਲਾ साडा अपना इथे लाहौर च बड़ा दरिया खुद ही उसको दरिया कहते हैं ना, बड़े जो पॉन्ड्स हैं उन पॉन्ड्स को ये दरिया कहते हैं, जो अपना दरिया है। ਤੇ ਭਾਈ ਮੱਛੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਫੜੀ ਦੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਬਾਹਰ ਕਰਦਾ ਆ ਕੇ ਪਕਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। नहीं नहीं वो तो ठीक है, लेकिन जब मंडी में आती है ना, हाँ जी। और तुम ही लेकर आते हो, तुम्हारी आड़त है ना मंडी में। ਜੀ ਹੈ, ਦੋ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ, तो आपके पास कितने वर्कर्स काम करते हैं? ਕੋਈ 16 ਕੁ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ। उनके लिए टॉयलेट की फैसिलिटी है? ਮੈਂ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿਆ, ਮੈਂ ਜੰਮੇ ਨੇ। भी आपके पास वर्कर्स काम करते हैं और वॉशरूम भला किधर जाते हैं? किथे उधर ही फिश मार्केट में किसी कंटेनर की ओट में रफा हाजत कर रहे होते हैं। मैं जी आज के बाद मछली नहीं खाऊंगा, मैं हरीसा खा के देखता हूँ। ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਪਟਾਸ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ। अच्छा भट्टी साहब, एक और बात, जहाँ पर ये तो पहला स्टेप है ना, जहाँ पे ख़राब करनी है लोगों की सेहत, उसके बाद आती है वो दुकानें जो मशहूर हैं, 4-4 घंटे लाइन में लग के मिल रहा है, वो वाली फ़िश के बारे में आप क्या कहते हैं? वहाँ पे जब भी आपने मछली खरीदने के लिए जाना है जी। तो आपने क्या देखना है कि वहाँ पे कहीं खुला कुकिंग ऑयल तो इस्तेमाल नहीं हो रहा। खुले कुकिंग ऑयल की निशानी क्या होगी? क्या? कि अगर उनके पास प्लास्टिक के कैन पड़े हुए हैं जी। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे खुला कुकिंग ऑयल यूज़ हो रहा है। हमारा जो ब्रांडेड कुकिंग ऑयल है वो टीन में होता है। वो टिन में है, ठीक। अब ये जो खुला कुकिंग ऑयल है ये ड्रमों की सूरत में आता है और कैन वहाँ पे उन्होंने भर के रख छोड़ा होता है। और ये खुला कुकिंग ऑयल बेसिकली सोप ग्रेडेड पाम ऑयल है, वो ला के उससे मछली फ्राई करते हैं। उसके बाद उसको चेंज नहीं किया जाता, जैसे ही उसमें लेवल कम होता है उसमें और ऐड कर दिया जाता है। अब वहाँ पे अगर तो तेल काला स्याह हो चुका है तो वहाँ से मछली ना खरीदें। दूसरी निशानी ये है कि अगर उसमें से एक तो आग का धुआं है, एक उस तेल का धुआं है। बिल्कुल। जब तेल बर्न हो जाता है, जब पुराना हो जाता है तो वो धुआं छोड़ता है। अब वो जो धुआं है वो वहां से उठता हुआ जाएगा, आपको नजर आ जाएगा ऊपर सारा जम रहा है। और वो सबको पता है, जी। तुम्हें नहीं पता इस बात का? नहीं सर, मुझे धुआं नजर आता है, लेकिन ये नहीं पता था कि ये नकली है। जी, अगर वो तेल धुआं छोड़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो तेल एक्सपायर हो चुका हुआ है और उस वो अपनी लाइफ पूरी कर चुका हुआ है। अब उसमें मजीद फ्राइंग नहीं होनी चाहिए। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਖਾਣ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। मैं कहना है इस कौम नू अच्छी मच्छी खान दो। बट साहब फिर किसी ने वाकई ही अच्छी मछली खानी हो तो फिर वो क्या करे? देखिए, अगर तो आपके कोई ऐसे ताल्लुकात हैं कि जहाँ पे आपको दरिया की ताज़ा मछली मिल जाए या फिश फार्म से आप मंगवा लें मछली, आप वो खा सकते हैं। दरियाई मछली दस्तयाब नहीं भी है ना, तो थोड़ा सा तरद्दुद कीजिए। ये मज़ाफ़ात में निकलें, जीटी रोड के आसपास आपको लातादाद फिश फार्म्स नज़र आएंगे और वो सेल करते हैं जी। वहाँ से खरीदिए, बल्कि अब तो ऑनलाइन अवेलेबल है। जी, आप ऑर्डर कीजिए, वो आपको पहुँचाएंगे। व्हाट्सएप नंबर्स हैं, उनके साथ बात कीजिए। ये सारे सिलसिले अवेलेबल हैं। कम से कम इस बौलो बराज से बचत होगी। ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਖਾਣ ਦਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। तो यही तो मसाइल हैं। सब कहते हैं पहली वाली खुराकें नहीं है और या नई नई बीमारियां निकल रही हैं। क्यों निकल रही हैं? ये आप लोगों की इन्हीं कामों की वजह से निकल रही हैं। ये टाइफाइड, ये पेचिश, गैस्ट्रो के अमराज, मैदे का कैंसर, ये इन्हीं बैक्टीरियाज की वजह से हो रहा है। सर, आप मछली कहाँ से लेते हैं? मैं ज़्यादातर दरियाई मछली खाता हूँ। मेरे दोस्त हैं जो दरिया किनारे रहते हैं। कहाँ मिलते हैं ऐसे दोस्त? ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੱਸੋ। भई ਸ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। हेड तरीमू के ऊपर, यानी मैं ये फख्र से कह सकता हूँ कि मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं, लोग घरों में गाड़ियाँ रखते हैं ना, उन्होंने मोटर बोट्स रखी हुई हैं और उनके पोर्च के अंदर, क्योंकि पानी सैलाब का आम तौर पे घरों के अंदर आ जाता है, हेड तरीमू के ऊपर रहते हैं वो, तो मोटर बोट पे आते जाते हैं। उनका अपना सारा सिलसिला ही है। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ? कुछ दोस्त जंगल में भी रहते हैं। चकवाल में थोड़े जंगल है, ऐसे ऐसे शानदार जंगलात है वहां पे। ये जो शहद खाते हो यहाँ पे, ये कहाँ से आता है? ਜੰਗਲਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ। तो अच्छा आफ्ताब साहब, ये शहद के बारे में लोग क्या कहते हैं? पहले वाली बात है। आपको अच्छा सा टॉनिक क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते? आपका क्या प्रॉब्लम है? ਉਮਰ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਰਕ ਰੱਖੀ ਹੈ। ये क्या बात हुई? ਉਹਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਮਰ ਜਵੇਦ ਦੇਖਣਾ। ਇਹਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਕ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰ 200 ਕਿਲੋ ਮੱਛੀ ਪੈਕ ਕਰ ਦਿਓ।
ਔਰ ਮਜ਼ਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਖਾਣੀ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ अच्छा जी ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੱਪ ਰੱਖਿਆ ਦੇਖੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਤੇ ਮੱਛੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਭਾਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕੀ ਇਹੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਡੀ ਗੰਦੀ नहीं सी खांदे इस कदर गलाजत पाकिस्तान में होती नहीं थी। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣੇ आबादी जिस तेजी से मल्टीप्लाई कर रही है और रिसोर्सेज वैसे के वैसे हैं, कम वक्तों कम अज कम ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੜਾਈ ਕਰੇਗਾ मैं हुक्मरानों की बात कर रहा हूँ, हुकूमतों की बात कर रहा हूँ कि शहरों को ही एक्सपैंड करने लग जाओ, कोई नई बस्तियां ही आबाद कर दो। नई बस्तियां आबाद होंगी तो ये पुराना दकियानूसी निज़ाम चेंज होगा। हेल्थ एंड सैनिटेशन को ज़हन में रखते हुए मंडियों के हालात ठीक किए जाएं, बाकी सारा कुछ ठीक है। मंडियां ठीक कर दी जाएं, मसबा खाने ठीक कर दिए जाएं, जहां पर ये बकरे स्लॉटर होते हैं, जहां पर ये मुर्गियों का मामला होता है, इसका ख्याल करें। आप टाइम बॉम्ब के ऊपर बैठे हुए हैं, अगले 10 साल में वो बीमारियां सर उठाएंगी कि आपका फॉरेन एक्सचेंज आधे से ज्यादा दवाइयों में निकल जाए। आफ्ताब साहब आप क्या कहेंगे कि मीडिया का इसमें क्या रोल है आवाम को अवेयर करने का? ये आज मीडिया को थोड़ी बहुत विसल ब्लोइंग कर रहा है, मेरे इख्तियार में पहली दफा आया है, मैं कर रहा हूं। लेकिन मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था, ये जो बड़े बड़े चैनल्स हैं ये क्यों नहीं करते? इन्हें अल्लाह ने ये मौका दिया है, इन्हें करना चाहिए, लेकिन इट्स नेवर टू लेट। मैं गुजारिश करूंगा सारे मीडिया से, प्रिंट भी, इलेक्ट्रॉनिक भी और सोशल मीडिया भी, कि एक स्टेप आगे आए, 4 स्टेप आगे आए। ये नेकी का काम है और ये सदका जारिया है। बेशक आपके बताए हुए 4 जुमले पता नहीं आपकी आकबत ही संवार दें। ਇਹਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ और यार दरिया क्यों कहते हो, तालाब का नाम कहो। ਇਹਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਏਡਾ ਉਹ ਤਲਾਬ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਮਛਲੀ ਦਾ, ਵੱਡੀ ਬੋਟ ਲੈ ਲੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗਡੋਏ ਤੇ ਖਲ ਤੇ ਚਾਵਲ ਇਹ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਪੇੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁੱਟਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ। पहले उसे 5-6 दिन सीजन करते हैं। ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੱਸਣੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਆਈਡੀਆ ਨਾ ਚੁਰਾ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਐ ਗੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁੱਟਨੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ 2.5 ओए किलो समुंदर में नहीं फेंकते पागल के बच्चे, और मछली की तो खुशके तो फड़नी ये जा। छोटी झीलों में फेंकते हैं, ये तालाबों में फेंकते हैं। मेरा- समुंदर में इसकी क्या बसात है? मेरा दादा समंदर से छोड़ता सी भाई। वो समुंदर कहता होगा जैसे तुम अपने तालाब को दरिया कह रहे हो। अगली गल तो सुनो ना, एडा 2.5 किलो का दाना लग जाना है पहले 5 मिनटां च ही। टोकरा तो बाहर बड़े बड़े पीस। क्या बात उस तो बाद एक बार मगरमच्छ लग गया ਵੱਡਾ ਹੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ, ਦਾਦਾ ਮੇਰਾ ਚਲਾਕ ਸੀ। ਦਾਦੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਐਨ ਉਂਗਲ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਮਗਰਮੱਛ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਇਨਸਾਨ ਅੰਨੀ ਦਿਓ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉਂਗਲ ਮਾਰਨੀ। यार ये क्या बकवास करिए जा रहे हो? ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਕਾਂ ਤੇ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸੀ।